नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जेट टू एफ के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, अभी अभी नॉरसेट 9 बीता है, नॉरसेट 10 आने वाला है और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया, बहुतों को सफलता मिली, उन्हें ढेर सारी बधाइयां। और जिनको सफलता नहीं मिली, उनके बहुत फोन आ रहे, कॉल्स आ रहे हमारे पास में, कह रहे हैं कि सर कुछ मोटिवेशनल हो जाए जिससे हम वापस जुट जाएं। देखिएगा, एक टीचर से बेहतर वो शख्स आपको मोटिवेट कर सकता है जिसकी जर्नी बहुत शानदार रही हो, जिसका स्ट्रगल बहुत शानदार रहा हो, जिसकी रैंक बहुत जबरदस्त रही हो, जिनके सामने बेशुमार परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो, टारगेट को प्राप्त कर लिया हो। तो ये केवल फोटो में नहीं, आज हम आपको उनसे डायरेक्ट रूबरू करवाने चाह रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा राजू राम जी को कि वो प्लीज स्टेज पे आए। प्लीज राजू राम जी। जी, स्वागत है आपका जेट वेब के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप इसमें स्लाइड में देख रहे हैं, राजूराम जी ने नॉरसेट 9 एग्जाम दिया है। नॉरसेट 9 एग्जाम देने के बाद इन्होंने 12th रैंक अचीव की है। जी हाँ, 12वीं रैंक अचीव की है। आपको यहाँ एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि एम्स के लिए ओवरेज हो चुके थे राजूराम जी। एम्स के अलावा जितने भी जो नॉरसेट से वैकेंसी ले रहे थे, उन हॉस्पिटल्स में एज रिलैक्सेशन था। अब इनके सामने एक चुनौती नहीं बल्कि 2 लक्ष्य थे। एक, इससे क्रैक करना इस नॉरसेट को, और दूसरा बहुत जबरदस्त रैंक के साथ क्रैक करना, ताकि ये एज रिलैक्सेशन वाले हॉस्पिटल्स में अपनी जॉब को सिक्योर कर सके। और इन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे नरेश सर को कि वो आए और राजूराम जी का माल्यार्पण करके और मोमेंटो देके इनका स्वागत करें। जी प्लीज सर। ये निशानी है मेहनत की, ये निशानी है लगन की, ये निशानी है जीजी विशा की, कुछ कर गुजरने की। जी, अब मैं राजू जी से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों की जानकारी के लिए। एक टीचर से बेहतर जो खुद एस्पायरेंट है वो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो आप थोड़ा सा अपना नाम पता बता दीजिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं सर नॉर्थ से हूँ, राजू कास्तिया। अच्छा, राजू राम जी, आपका जो क्रैक किया आपने एग्जाम, ये पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम, या इससे पहले भी आपने एग्जाम दिए हैं? सर इससे पहले मैंने 35 से 38 एग्जाम कंटिन्यू दिए हैं, जिनमें किसी में मतलब पास नहीं हुआ हूँ मैं। 35 से 38, 35 टू 38 एग्जाम दिए और सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन आखिरकार जब हुए तो जबरदस्त रैंक के साथ में हुए। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि Z2F से कैसे एसोसिएटेड हुए आप, कैसे पता चला Z2F के बारे में? सर मैंने आपकी क्लास देखी थी यूट्यूब पे, और फिर मैंने कंटिन्यू 2-4 क्लासें देखी। तब उसमें कंटेंट जो मुझे देखने को मिला, वो क्वेश्चन थे जो मतलब कोई कोचिंग में नहीं करवाते थे, या पहले कहीं से मतलब पढ़ा है वो सामने नहीं आए थे। जिन क्वेश्चनों की वजह से मतलब पीछे रह रहे थे, कंटिन्यू फेल हो रहे थे 2-4 क्वेश्चनों की वजह से, वो मतलब उन आपकी क्लास में देखने को मिला। तो फिर आपने अपनी कोचिंग में फर्स्ट जो क्रैश कोर्स शुरू किया था, वो मैंने उसके नोट्स बना लिए लेके, और फर्स्ट आपका जो बैच था उसमें भी मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की। अच्छा, आपको यहाँ के कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो सुपर्ब लगे आपको कि हाँ यार ये सब्जेक्ट्स जबरदस्त हैं Z2F के? सर पीडिया, अजय सर की पीडिया है, शायद मेरे हिसाब से उनकी जैसी पीडिया कोई पढ़ाता नहीं है। पढ़ाते होंगे लेकिन वो चीज नहीं है जो एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो सर पढ़ाते हैं, वो चीज कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो फंडामेंटल नरेश सर की बहुत जबरदस्त है, इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये तो बहुत टाइम से फंडामेंटल रहे हैं। और वो भी जी अपने रतन सर जी, रतन दास जी महाराज जो तो सर उनकी बहुत जबरदस्त हॉबी भी है। साइकेट्रिक सीएचएन के बारे में आपका क्या विचार है? और सीएतन तो जबरदस्त करवाते हैं ऑफिसर। साइकेट्री बहुत बढ़िया है, पीएस सर की साइकेट्री। उनसे मेरे हिसाब से उनसे बाहर कुछ जाने का एग्जाम का कुछ बचेगा नहीं। उनसे जो बच्चा पढ़ लेगा, कहीं और बता थोड़ी करने की जरूरत नहीं है ना। उनके नोट्स बना लो, प्रॉपर नोट्स जो सर बताते हैं वो नोट करते जाओ, उनको रीडिंग करते जाओ, बेस्ट है। फार्मा की क्लासेस लेने पर आपको एक्सपीरियंस चलेगा प्रशांत सर का कि हाँ यार एक्सपीरियंस मैटर करता है? बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस तो होता है। जो टीचर एक्सपीरियंस से है वो पढ़ाता है, उनको पता चलता है कि कितना टैलेंट है इनको पढ़ाने का। और बात वो है कि पढ़ाने को तो सभी पढ़ाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ाए ना चीज वो है सर।
जब मैथ रीजनिंग की भी क्लासेस ली आपने मित्तल सर की, उनका क्या फीडबैक रहा? मैथ रीजनिंग की क्लासें सारी बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तो इनमें वीक हूँ सर, बिल्कुल ही। यानी मित्तल सर का भी इनकी सफलता में पूरा योगदान है, इनकी मैथ को इम्प्रूव करने में। जैसा कि ये कह रहे हैं कि शुरू से कमजोर थे मैथ रीजनिंग में। अच्छा, हर बार एग्जाम में फेल होने के बाद मोटिवेशन कैसे मिलता था कि यार नहीं, मेरे को क्रैक करना ही करना है, ये कैसे मोटिवेशन मिलता था? सर मोटिवेशन ये था कि फेल तो होते ही जा रहे हैं, एक दिन तो सफलता मिलेगी, और मेहनत करने वाले की शायद कभी है ना हार नहीं होती, और भगवान उसका हक नहीं रखते, इसलिए कंटिन्यू करता गया, एक दिन अपन सफल हो जाएंगे, हो गया बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ढेरों शुभकामनाएं हैं हम सब की तरफ से। और आपने देखा कि 38 फेलियर्स के बाद सक्सेस और वो भी इतनी जबरदस्त, ये चीज इंडिकेट करता है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। और जैसा कि हम हमारी ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में कहते हैं कि Z12 स्पेशल क्यों है, क्योंकि आज की तारीख में जैसा कंटेंट किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, स्पेशली नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, वो Z12 आपको दे रहा है। हमारे यहाँ एक मेंटर स्पेशल नहीं, बल्कि यहाँ का बंच ऑफ फैकल्टीज हैं, सारे अपने सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे मेंटर्स हैं, और वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई स्पेशल सजेशन है जो आप बच्चों को देना चाहें, आप छोटे भाई बहनों को जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं उनको? सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने नोट्स पर विश्वास रखें, टीचर पर विश्वास रखो, जो नोट्स बनाए उनको कंटिन्यू रिवीजन करते रहो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। एक बुक अच्छी बढ़िया लगे वो, कोई जरूरी नहीं कि यही पढ़ो मैं, वो अपनी पसंद के अनुसार अपनी बुक लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। जिस दिन मतलब ये हो गया ना कि गलत क्या है सही क्या है ये पहचान लेगी, तो उस दिन सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल थ्योरी पे फोकस करना ही करना है, रिवीजन इज द की, हार्डवर्क करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ये सब राजूराम जी की वो स्टेटमेंट है जो आपको गाइड करते हैं कि किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। अच्छा, कोई एक सब्जेक्ट जो आपके दिल के बहुत पास हो, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो? सर सब्जेक्ट तो एमएसएन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और ओबीजी ओबीजी सबसे बेस्ट है। ओबीजी पढ़ने में तो जो मजा अलग ही आता है सर, एमएसएन तो आपसे पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान सब्जेक्ट है। Z12 पे मैं एमएसएन पढ़ा रहा हूँ, पुष्पेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, रमेश सर पढ़ा रहे हैं। Z12 के एमएसएन पे भी आप कुछ टिप्पणी करना चाहे तो? सर Z12 की एमएसएन मैंने आपसे पढ़ी है, तो पहली बार मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था, मैं एक दो क्लासें देखी, फिर दो चार देखी, ऐसे कंटिन्यू करता गया। फिर मेरे को ये पता चला कि ये वो क्वेश्चन हैं जो अपने उनकी वजह से कंटिन्यू फेल हो रहे हैं, अपने को कहीं नहीं मिल रहे, किसी बुक में नहीं है वो क्वेश्चन, मतलब मैंने देख लिए किसी बुक में नहीं है, जिनके वो 4-5 क्वेश्चन जिनमें कंटिन्यू की वजह से फेल हो रहा था, मतलब आपकी क्लासें देख के उनके नोट्स बनाए, वो क्वेश्चन मेरे आज मतलब तैयार हैं बिल्कुल, लिस्ट में वो मेरे को याद हो, और बढ़िया निकल गया सर आपकी वजह से। ये आपकी मेहनत थी, टीचर्स का आशीर्वाद था, Z12 का कंटेंट था, और ये तिकड़ी मिली, आपको सक्सेस मिली। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, और आप सभी एस्पायरेंट को भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।